जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट्स में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेस्ट तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉफिट एंड लॉस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप लेकर आने वाला हूँ, जिसका नाम आप पहले ही देख चुके हो, बेईमान दुकानदार। ये वो टाइप है जो पेपर में अगर एग्जामिनर को चॉइस करना है प्रॉफिट एंड लॉस है, तो वो पहली उसकी प्रायोरिटी होती है कि वो बेईमान दुकानदार से वो क्वेश्चंस उठाए, क्योंकि ये हमारी जनरल लाइफ में बहुत यूज़ हो रहा होता है, डेली यूज़ होता है ना। तो आज मैं इस पे ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को दबाने के बाद 3 ऑप्शन आते हैं, तो आपको ऑन वाले पे करना है, जैसा सिंबल ही दिखा रहा है ऐसे पे ऑन करना है। इसका फायदा क्या होगा, मैं अब जितने भी आपके चैप्टर हैं मैं सारे चैप्टर आपको कंटिन्यू कराने वाला हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियोस बाई देख सकते हो। आज कौन सी वीडियो चल रही है आप खुद देख सकते हो। आज वीडियो चल रही है, आज 215 नंबर की वीडियो चल रही है। इसका मतलब 214, 213, 212, 211 से मैं प्रॉफिट एंड लॉस करा रहा हूँ। 3-4 वीडियो हो चुकी हैं, कंटिन्यू चल रहा है, सीक्वेंस वाइज चल रहा है, कोई भी डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। चलिए, अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करा है तो आप हमारे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री के रेगुलर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली होते हैं, उनका टेस्ट होता है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा जी। पेपर फर्स्ट के लिए, जो पेपर फर्स्ट है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेगुलर होते हैं इस पे। और अभी तक आपने JB स्टडी पॉइंट्स के नाम से जो प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है उसको डाउनलोड नहीं किया, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और आपको यदि हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो बहुत ही कम फीस पर पेपर फर्स्ट के लिए और नेट UGC के लिए आप यूज़ कर सकते हो उसे, है ना। बहुत ही अच्छा कोर्स है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ, अभी तक लाइक नहीं किया तो आज पहले ही लाइक कर दें, क्योंकि आज जो सेक्शन होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं इस पर बहुत मेहनत करके आया हूँ, है ना। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। अभी तक लाइक नहीं करा तो शेयर कर दो और लाइक कर दो वीडियो को। जैसे कि मैंने आपसे बोल दिया है, मैं आज पूरी तैयारी से आया हूँ। मेरी तैयारी देखो, आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो क्वेश्चंस हैं हमारे बेईमान दुकानदार पर। जो हमारे आज के क्वेश्चंस होने वाले हैं वो होने वाले हैं बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार, देखिए आप बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन सीखने जा रहे हो, मतलब बेईमान दुकानदार की बेईमानी पकड़ने जा रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो किस किस तरीके से बेईमानी करता है। तो सबसे पहले आप बेईमानी पकड़ने से पहले आप ये चीज़ देख लो कि जो दुकानदार है वो बेईमानी कितनी तरीके से कर सकता है। तो देखिए, तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन जितनी भी कॉम्पिटिटिव बुक्स हैं या आपके पेपर फर्स्ट में जितनी टाइप से उन्हें बेईमानी पूछी है वे बेईमानी तो मैंने ली हैं। उसके साथ साथ मैंने और एडवांस, आप खुद देखिए, SSC एग्जाम CGL तक की जो बेईमानी उसने पूछ रखी है मैंने वो टाइप भी ले लिया है। और CGL के जो क्वेश्चंस है उसको मैंने बहुत इजी वे का उसका मेथड भी बना लिया है। तो जुड़ जाइए मेरे साथ, पहले देखते हैं कि किस किस टाइप की बेईमानी वो हमारे साथ करता है, किस किस टाइप की बेईमानी वो हमारे साथ करता है। तो बिल्कुल ध्यान देके चलिए। सबसे पहले जब हमारे बेसिक्स एग्जाम होते हैं, जो हमारे बेसिक्स एग्जाम होंगे उसमें हमारी जो फर्स्ट बेईमानी चलती है वो कौन सी चलती है, केवल वो जो बेईमानी करता है वो वजन कम तोल करता है, कम वजन तोलकर बेईमानी करता है। जैसे कि मैं सामान लेने गया दुकान पर, वो दुकानदार मेरे से कह रहा है कि आप तो मेरे बहुत पुराने दोस्त हो, इसलिए मैं जितने का सामान लाता हूँ उतने का सामान के रेट पर ही आपको दे दूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था वो आज बेईमान हो चुका है, बेईमान नहीं बहुत बड़ा चालाक बन चुका है। लेकिन जब मैं उसे सामान ले रहा हूँ मेरे से तो कह रहा है कि भाई जितने का ला रहा हूँ उतने का तुझे दे रहा हूँ, पर मुझे क्या पता वो कम वजन तोल रहा है, मतलब मुझे
मुझे उसकी मशीन में तो दिख रहा है 1 किलो, लेकिन वो 1 किलो मशीन शो नहीं कर रही, वो कितना कर रही है 940 ग्राम। दिखा कितना रही है 1 किलो। वो चाल बज्जी किसकी है, दुकानदार की है। तो पहला तरीका क्या होगा, कम वजन तोलकर। दिखेगा हमें कि पूरा है, लेकिन वो उसमें भी चालाकी खेल जाएगा, क्योंकि आज का टाइप क्या है, बेईमान दुकानदार। ये बेसिक एग्जाम के लिए। अब हम बढ़ते हैं इससे सेकंड लेवल, जो हमारा इंपॉर्टेंट होगा, केवल इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, अब वो हमें कम वजन तो तोलेगा, यहां पर कम वजन तो तोलेगा, साथ में वो रुपयों पर भी प्रॉफिट कमाना चाहेगा, पैसों पर भी कमाना चाहेगा। मतलब मैं चावल के दाम बढ़ा दूं और उसकी क्वांटिटी भी कस्टमर को कम दूं। ये तरीका सेकंड नंबर। क्या अभी तक क्या था, क्वांटिटी कम दे रहा था वो, ठीक है। अब उसके मन में और लालच आया, बेईमानी हो रही, तो उसने सेकंड रूप के लिया। उसने सेकंड रूप ये ले लिया कि चावलों के जो दाम 40 रुपए किलो होते हैं, अब मैं ग्राहक को बोलूंगा कि रेट बढ़ चुके हैं, रेट 45 केजी हो गया, 5 रुपए वहां भी बचाएगा और सामान कम भी देगा। ये हो गया सेकंड टाइप। वेरी गुड। नेक्स्ट टाइप देखिए, नेक्स्ट तरीका क्या है कि अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो लगभग कई साल से रिपीट हो रहे हैं, वो कौन से हैं कि वो खरीदने में भी प्रॉफिट कमाएगा, सॉरी डिस्टर्बेंस हो रहा थोड़ा सा ना। देखो दोस्तों, तीसरा पैटर्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो पैटर्न क्या है, वो खरीदने में, चीजें खरीदते हैं फिर बेचते हैं। जब वो चीजें खरीदने जा रहा है तो भी वो प्रॉफिट कमा रहा है, खरीदते समय भी प्रॉफिट कमाएगा, और जब वो चीजें बेचेगा तो बेचते समय भी वो प्रॉफिट कमाएगा। मतलब जो प्रॉफिट होगा वो उसे डबल होने वाला। ये बेईमानी करने के तरीके, आप सतर्क रहिए, क्योंकि जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो आपका घर बस जाएगा, सामान आप ही लाओगे खरीद के, है ना। तो खबरदार, सावधान, सतर्क, है ना, वही वाला। चलिए, अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट पैटर्न है, तो मैंने इसके सवाल करे। जो सवाल देखिए, इसमें सवाल 2 टाइप से पूछे। पहला टाइप का सवाल जो रिपीटेड है, कई साल से रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा मिला जो मुझसे भी गलत हो गया शुरुआत में। मैंने क्या करा, ये सवाल सेम है, लेकिन गलती कहां हो रही है, गलती पकड़ी हमने। क्या पकड़ी, इसमें भी 2 टाइप के सवाल। पहला, जब वो गलत वेट का यूज करेगा, जब वो गलत वेट का यूज कर रहा होगा, कैसा वेट यूज कर रहा होगा, वो गलत वेट यूज कर रहा होगा, तब को किस टाइप से क्वेश्चंस होगा, ठीक है। सेकंड, इससे मोस्ट इंपोर्टेंट ये बन गया, क्यों, क्योंकि ये सवाल कई स्टूडेंट का गलत हो जाता है। सवाल करने के बाद भी वे न्यू कहते हैं कि सर पेपर में क्वेश्चन आया था लेकिन हमारा गलत हो रहा है। क्यों हो रहा है गलत, सुनो। इसमें क्या फर्क है, यहां पर तो वो गलत वेट का यूज करता है, लेकिन इस टाइप में वो गलत वेट का यूज नहीं करता, वो गलत वेट का यूज नहीं करता। जब वो गलत वेट का यूज नहीं करेगा तो हम इस क्वेश्चंस में अपना बेसिक मेथड लगा देंगे, सक्सेसिव मेथड, जो परसेंटेज का फ्रैक्शंस रूप होता है। तो इसमें हम फ्रैक्शंस रूप लगा देंगे, क्या, फ्रैक्शंस मेथड। इसीलिए मैंने इस पे हर्ट बना दिया है, इसको ध्यान से देखना है ना, थोड़ा इससे प्यार करना, ये क्वेश्चंस तुम्हारा हो जाएगा फिर। तो जब गलत वेट का यूज नहीं करेगा तो हम किस मेथड जाएंगे, रेशो मेथड से। अब आप कहेंगे सर इसमें कौन सा यूज करना है, इसमें कौन सा यूज करना है, इसमें कौन सा यूज करना है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो अब ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, ये हो गया हमारा थर्ड। अब फोर्थ जो है, इसमें मैंने ना इंपोर्टेंट लिखा ना कुछ लिखा। ये जो है ये क्वेश्चन किस टाइप का है कि वो कहता है कि वो 250 ग्राम के यूज पे 250 ग्राम के जगह वो 200 ग्राम यूज करेगा आपके सामने, है ना। तो क्वेश्चन आता है कि x ग्राम के स्थान पर 200 ग्राम का यूज कर करके 20% का प्रॉफिट कमाता है। तो इसमें आपको किस टाइप से करना है, यहां हमारा वही मेथड लगने वाला है जो हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं। मतलब ये वो मेथड है जो हम परसेंटेज चैप्टर सीखते हुए आ रहे हैं। कैसा कि प्राइस और क्वांटिटी, मूल्य और मात्रा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, वही वाला इसमें रेशो लगने वाला है। नंबर लास्ट, जिन्हें और अच्छे एडवांस तक के पेपर देने हैं, जो सोचते हैं कि हमें भविष्य में और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देने हैं, तो वे मेरे साथ स्पेशली इसका जो सेकंड पार्ट आएगा, जो मैं कल बनाऊंगा इस पे वीडियो। आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा आज तो केवल इस पे 1,
2 3, केवल इतना आपके लिए सफिशिएंट है। ये भी सिंपल है, ये भी मैं करा दूंगा। लेकिन जो मुझसे ये डिमांड कर रहे हैं सर इजी क्वेश्चंस नहीं आते, आप तो इजी करा रहे हो, उनके लिए स्पेशल में ये पार्ट ले आया हूँ। जो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आते हैं, जो एसएससी लेवल है, सीपीओ सीएचएसएल उनके लेवल के है ना, तो यहाँ पर ये जो पैटर्न होगा वो ही इस वीडियो में ज्वाइन होना। और जिनकी स्पेशल ये प्रैक्टिस हो जाएगी वो इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे अच्छे से, जिनकी ये प्रैक्टिस नहीं होने की वो इस सवाल में मत जाना फिर, है ना। चलिए मेरे साथ जुड़ जाओ। अब आप कहेंगे कि सर आपने हमें ये बता दिया कि आज हम बेईमानी क्वेश्चंस को करने वाले हैं, और दुकानदार किन किन तरीके से बेईमानी कर सकता है सर हमने वो भी सीख लिया, पर सर हमें ये बताओ कि बेईमानी जब क्वेश्चंस करेंगे तो इसका मूल जड़ क्या होगी, इसका मेन जड़ क्या होगा, मतलब इसका बेस क्या होगा, असली बेस क्या होगा इसका, हमें वो सिखाओ जो भविष्य में कभी ना भूलें। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि मेरी खासियत यही है, मैं हर एक टाइप की जड़ बताता हूं। वो क्या, इस क्वेश्चंस की जड़ है आपके सामने। इस क्वेश्चंस में जो भी स्टूडेंट होगा वो बेस वैल्यू को डिफाइन नहीं कर पाता है। बेस वैल्यू डिफाइन ना होने के कारण उस पर क्वेश्चन हो जाता है उसका गलत। बेस वैल्यू गलत होने के बाद देखिए, मैं ना आपको पहला कंसेप्ट सिखाऊंगा मैं आपको, है ना। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट कंसेप्ट क्या होने वाला, ध्यान दीजिए। गलती कहां पर होती है, मिस्टेक कहां होती है, बेस वैल्यू पर। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्या रखना है ध्यान, कि ये जो हमारा टाइप चल रहा है ना, ये जो हमारा टाइप चल रहा है, ध्यान देना भी बिल्कुल, ये जो हमारा टाइप चल रहा है, ध्यान दो, ये जो हमारा टाइप है ना, इसमें हमसे क्या पूछता है, इसमें हमसे प्रॉफिट परसेंटेज, वो हमसे प्रॉफिट नहीं पूछता, नहीं, वो हमसे क्या पूछता है, वो हमसे पूछता है प्रॉफिट परसेंटेज, या क्या पूछता है हमसे, लॉस परसेंटेज। बोलो करेक्ट है इतना। जब हमसे चीजें परसेंटेज में पूछी जा रही हैं, परसेंटेज में पूछी जा रही हैं, तो परसेंटेज क्या बोलता है, जी मुझे बेस वैल्यू दो, जितना भी प्रॉफिट है लॉस हो रहा है वो तो आपका ऊपर लिख लो, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मेरा आप यूज कर रहे हो, परसेंटेज का यूज कर रहे हो, तो परसेंटेज क्या मांगती है, परसेंटेज मांगती है बेस वैल्यू। क्या मांगती है, बेस वैल्यू को डिमांड करती है परसेंटेज। अगर आंसर परसेंटेज में निकाल रहे हो, मल्टीप्लाई 100 लगा देंगे तो आपका फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। अब ये फॉर्मेट आप कहोगे सर हम ये फॉर्मेट जानते हैं, तो आप हमें एक चीज बताओ कि सर ये बेस वैल्यू कहां से पता चलेगी, ये बेस वैल्यू कहां से पता चलेगी हमें। तो अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से रखना, मेरी आपसे विनती है, जो चीज मैं जिन चीज पे ज्यादा फोकस करता हूं उन चीज को परफेक्टली नोट कर लिया करो, पक्का बिल्कुल, है ना। ध्यान दो मेरी बात, मैं शॉर्ट में लिखने वाला हूं, बिल्कुल शॉर्ट में। कैसे लिखने वाला हूं, देखो मैंने यहां पर लिख दिया आपके सामने, सारा कंक्लूजन लिख दूंगा, सारा उसको डिफाइन भी कर दूंगा। क्या मुझे बताइए, बेस वैल्यू हम किसको मानते हैं, बेस वैल्यू हम किसको मानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में हम बेस वैल्यू किसको मानते हैं, क्रय मूल्य को, लागत मूल्य को, या कॉस्ट प्राइस को, जिस पर चीजें हम खरीदते हैं। हमने 100 रुपए की चीजें खरीदी, कॉस्ट प्राइस कितना, 100 रुपए। यदि हमने 120 में बेच दी तो प्रॉफिट किस पर हुआ, सीपी पर। हमने सीपी से नीचे बेच दी 80 रुपए में, तो 20 रुपए क्या हुआ, लॉस हुआ किस पर, सीपी पर। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमारी बेस वैल्यू बनती है सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस हमारी बेस वैल्यू बनती है। लेकिन वो कब बनती हैं, वो उस टाइम तक बनती हैं जब तक क्वेश्चंस किसमें, मूल्य में जा रहा हो, किसमें जा रहा हो, प्राइस में जा रहा हो, हर टाइप किसमें जा रहा हो, प्राइस में। लेकिन दिक्कत क्या हुई, यहां हमारा बेईमान क्वेश्चंस में जो भी हमें वैल्यूज दी जाएंगी वो सब क्वांटिटी में दी जाएगी। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1.5 किलो, 2 किलो, ये सब क्या है, क्वांटिटी। तो इसलिए बेईमान क्वेश्चंस में, पूरी अर्थमेटिक में जो बेईमान टाइप का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस में जो बेईमान क्वेश्चंस हैं, उसमें केवल बेस वैल्यू जो है वो आपका कॉस्ट प्राइस ना होकर क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग क्वांटिटी बन जाता है। ठीक है जी, दोबारा देखिए, कंक्लूजन यहां लिख देता हूं मैं, क्या, बेस वैल्यू जो है वो सीपी ना होकर क्या बन जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, बोलो, आपका बन जाएगा सेलिंग क्वांटिटी। क्या बन जाएगा, सेलिंग क्वांटिटी। देखिए मैं आपसे छोटा ही हूं, आप जितने भी तैयारी कर रहे हैं सब मेरे से बड़े होंगे, है ना, तो मैं सबकी रेस्पेक्ट करता हूं। आप भी मुझे पूरा सपोर्ट करो, अपने से, मैं आपसे छोटा ही हूं, मैंने पहले बोल दिया,
अपना छोटा भाई समझ के ना मुझे सपोर्ट करो थोड़ा सा, क्योंकि मैं घर पे ना लगभग आपकी ये वीडियो बनाने से पहले मैं 4 बजे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस चीज़ की, है ना। देखो कंसेप्ट मैं पहले सीख चुका हूँ, अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैं डायरेक्ट उसको बता दूंगा ना, लेकिन यहाँ एक्सप्लेन करने से पहले ना बहुत प्लानिंग चाहिए हमें ना। तो ये जो मैं कंक्लूजन लाया हूँ डायरेक्ट निकाल के, इसमें बहुत मेहनत है, तो इस चीज़ का ना थोड़ा वैल्यू समझो। और बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी वीडियोस पर आप केवल लाइक करो मेरी वीडियो को, है ना, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ जो देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है। तो सेलिंग क्वांटिटी, ठीक है जी, बस आपको ध्यान रखना है भाई, ये क्या यूज़ करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस में सभी जगह तो हम यूज़ करते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस को बेस वैल्यू मानते हैं, लेकिन जब भी बेईमान क्वेश्चन चलेंगे तो हम बेस वैल्यू क्या मानेंगे उसमें, सेलिंग क्वांटिटी, है ना। सेलिंग क्वांटिटी क्या होती है, जो ग्राहक बेच रहा है, ध्यान रखना 1000 ग्राम के तो हमसे पैसे ले रहा है, लेकिन उसकी मशीन में कितना वेट तुल रहा है, 960 ग्राम। जो 960 ग्राम हमें मिल रहा है, इसका मतलब वो हमें बेच रहा है 960, 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है और 960 ग्राम बेच रहा है। तो जो बेच रहा है, जिस क्वांटिटी को बेच रहा है, वही हमारी क्या है, बेस वैल्यू बन जाएगी। मतलब बेच रहा है, सेलिंग मतलब बेचना, बेचने वाली क्वांटिटी, बेचने वाली मात्रा, बेचने वाली मात्रा। जैसे मैं कहूं कि 1000 ग्राम, मैंने कहा 1000 ग्राम के तो हमसे पैसे ले रहा है, 1000 ग्राम के हमसे क्या ले रहा है, बोलो, पैसे ले रहा है, लेकिन हमें दे क्या रहा है, हमें दे रहा है वो 960 ग्राम। क्या दे रहा है, हमें दे रहा है 960 ग्राम। तो अब मुझे बताओ कि ये वैल्यू दे क्या रहा है, दे ये रहा है या बेच ये रहा है। ध्यान ना, 1000 ग्राम के पैसे लेकर कितने की बेच रहा है, 960 ग्राम हमें दे रहा है जो बेच रहा है। जो बेच रहा है वो ही क्या बेच रहा है, बेचने का मतलब सेल कर रहा है, और सेल का मतलब क्या हो जाएगा, सेलिंग क्वांटिटी। यही हमारी जो बेच रहा है वही हमारी क्या बन जाएगी, बेस वैल्यू बन जाएगी। बेईमान दुकानदार में और कुछ नहीं है, आप सब ऑलरेडी सीख चुके हो। चलिए दोस्तों, अब ये कैसे होता है वो मैं आपको एक बार छोटी सी झलक में बताना चाहता हूँ। बहुत टाइम हो चुका है, लगभग 15 मिनट हो चुके क्लास चलते हुए। मैं इसका भी प्रूफ बताता हूँ एक बार, कैसे हम इसको सीपी को यहाँ सेलिंग क्वांटिटी क्यों मान लेते हैं। जरा एक चीज बताइए मुझे, आप बिल्कुल एक चीज बताना, आप ये बिल्कुल अच्छी तरीके जानते हैं, क्या आप अच्छी तरीके जानते हैं कि यदि मैं बात करूँ प्राइस की, अगर बात करूं मैं प्राइस की, यदि मान लो प्राइस का रेशो क्या है, 5:6 है, प्राइस का रेशो है 5:6। यहां लिया मैंने प्राइस का रेशो क्या है, 5:6। प्राइस का रेशो है मेरा ये, यही काम रुको, हमें क्वेश्चंस में क्या देगा, वो क्वांटिटी, हमें क्वेश्चंस में देगा क्वांटिटी, और मैंने कहा क्वांटिटी का रेशो है 5:6, 5:6, मतलब वो 5 ग्राम लेकर कितने ग्राम दे रहा है, 6 ग्राम दे रहा है, ऐसा मान लो। यहाँ आता है हमारा प्राइस, और प्राइस क्या होता है, क्वांटिटी और प्राइस का रेशो क्या होता है, उल्टा। क्यों जी, बिल्कुल अच्छी तरीके जानते हैं, प्राइस और रेशो का उल्टा होता है, ठीक है। अब बिल्कुल यहाँ देखना, देखो प्राइस क्या बोल रहा है, प्राइस हमसे ये चीज बोल रहा है, प्राइस क्या बोल रहा है कि आपने 6 रुपए की चीज को क्या में बेच दिया, 5 रुपए में बेच दिया। 6 रुपए में खरीदा, मतलब सीपी 6 और बेच दिया 5 में। और आप जरा यहाँ पे देखो क्वांटिटी में क्या, कॉस्ट क्वांटिटी, मतलब जो क्वांटिटी खरीदी, ये क्या है, सेलिंग क्वांटिटी। अब मुझे एक चीज बताइए, वो हमें क्वांटिटी देता है, क्वांटिटी हमें पता होती है, लेकिन हमें किस में निकालना है, प्राइस में। किस में निकालना है, प्राइस में। अब धीरे से देख लीजिए, शॉर्ट में देखो, जो वैल्यू यहाँ सेलिंग प्राइस की है, जो वैल्यू यहाँ सेलिंग प्राइस की है, वही वैल्यू प्राइस में कितनी है, बोलो, सीपी की है। जो वैल्यू प्राइस में सीपी की है, वही वैल्यू क्वांटिटी में किसकी है, सेलिंग क्वांटिटी की। चूंकि ये दोनों मैच खा जाते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि सीपी को आप क्या लिख सकते हैं, सेलिंग क्वांटिटी लिख सकते हैं। और यही मूल जड़ है। ये समझ में आ जाएगा तो अच्छा है, लेकिन शॉर्ट में समझ लेना, बेईमान क्वेश्चंस में हमें जो बेस वैल्यू लेनी, क्या लेना है, सेलिंग क्वांटिटी जो उसने बेची है।
अदरवाइज क्वेश्चंस हर किसी का गलत हो जाता है, आपका क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। आज का फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस मैं लेने जा रहा हूं, इसको नोट करना, स्पीड से नोट कर लो एक बार। चलिए दोस्तों, ये आ गया सारा समझ में। पहला लेने वाले हैं हम फर्स्ट टाइप का। कौन सा लेने वाले हैं? फर्स्ट टाइप, जो बेसिक क्वेश्चंस है। जितना बेसिक समझना था समझ लिया। अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं ना। चलिए, अब मेरे से जुड़िए, मेरे साथ देखो। कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपना सामान लागत मूल्य पर बेचता है। क्या कह रहा है? भाई जितने का ला रहा हूं उतने का ही बेच रहा हूं। ठीक है, आगे सुनो। कह रहा है परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? भाई जितने का ला रहा हूं उतने का बेच रहा हूं। 1000 ग्राम, कितना बोलो? 1000 ग्राम के स्थान पर, ध्यान देना, 1000 ग्राम के स्थान पर वो कितने का यूज कर रहा है? बोलो। 1000 ग्राम के स्थान पर कर रहा है 900 ग्राम का। 1000 ग्राम के स्थान पर वो यूज कर रहा है 900 ग्राम का। मतलब क्या है? इजीली समझ लो। कह रहा है भाई जितने का ला रहा हूं उतने का ही बेच रहा हूं। हमने क्या सोचा, भाई मेरा दोस्त जो है ना, पहले भी ईमानदार था और आज भी मेरा दोस्त ईमानदार ही है, लेकिन मुझे नहीं पता वो चालाकी खेला किसमें? तोल में कम तोल रहा है। हमें मशीन क्या दिखा रही है? 1000, लेकिन वो गड़बड़ कर दी उसने मशीन में, वो 900 को ही क्या दिखा रही है? 1000। 900 को ही क्या दिखा रही है? 1000। तो अब बताओ उसने कितने वजन का प्रॉफिट कमाया? तो आप बताएंगे सर उसने 100 वजन का प्रॉफिट कमा लिया। कितने पर? 900 पे। कितने पर? 900 में। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। कितने का प्रॉफिट हुआ? अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो उसका कितने का हुआ? 100 ग्राम का उससे क्या हो रहा है? प्रॉफिट। 100 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मैंने 900 क्यों लिया? 900 इसलिए लिया क्योंकि यहां पर ये क्या है? सेलिंग क्वांटिटी, जो वो हमें बेच रहा है। 1000 ग्राम की जगह क्या यूज कर रहा है? 900 ग्राम। इसका मतलब हम 900 ग्राम लेकर जा रहे हैं, वो 900 ग्राम हमें बेच रहा है। जो बेचेगा वही क्या रहेगी? हमारी सेलिंग क्वांटिटी। और सेलिंग क्वांटिटी ही क्या बनेगी? बेस वैल्यू बनेगी। ये पहला सवाल है। धीरे धीरे इसी से मजबूती आएगी आपके अंदर। चलिए दोस्तों, जुड़ जाओ साथ में। 2 0 से 2 0 काट लो। 1/9 मल्टीप्लाई में 100। कोई भी मेरे से ये मत पूछना कि सर हम 9 से को डिवाइड करें, मत करो। आप सभी को पता है 1/9 की परसेंटेज में वैल्यू बता रखी है 11 सही 1/9%, या इसी का मतलब होता है 11.1111%। तो ये हमारा क्या होगा? इसमें आंसर होगा। रटाने को क्वेश्चंस बिल्कुल रटा सकता हूं, लेकिन मेहनत कर रहा हूं चीजों को कंसेप्ट लाने के लिए। क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार कह रहा है लागत मूल्य पे ही बेच रहा हूं। भाई जितने का ला रहा हूं उतने का बेच रहा हूं, कोई प्रॉफिट तेरे से नहीं कमा रहा है। तो मेरा दोस्त है, अपना दोस्त है। तो क्या कह रहा है? लेकिन वो 1000 के स्थान पर कितने कर रहा है? 900 ग्राम कर रहा है। उसने मशीन में ऐसा कर दिया कि दिख तो 1000 ही रहा है हमें, लेकिन यूज कितना हो रहा है? वो 900। इसका मतलब हम 900 ले जा रहे हैं, वो हमें 900 ग्राम बेच रहा है। और जितने ग्राम, जितनी क्वांटिटी वो बेचेगा, सेलिंग करेगा, सेलिंग क्वांटिटी ही हमारा क्या बन जाएगी? बेस वैल्यू। अंतर तो हर कोई देख लेता है, लेकिन बेस क्या मानना है? ध्यान रखना, सेलिंग क्वांटिटी। पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, चुटकी में होने वाले क्वेश्चन सब। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, जितने का ला रहा है उतने का बेच रहा है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम वजन का यूज करता है, उसका लाभ बताइए। 1000 ग्राम के स्थान पर, 1000 ग्राम के स्थान पर कितना? 950 ग्राम यूज कर रहा है। इसका मतलब हम 950 ग्राम लेकर जा रहे हैं, मतलब वो इसको बेच रहा है। सेलिंग क्वांटिटी मतलब इतने को बेच रहा है, इतने के स्थान पर इतने को बेच रहा है। ये लेकर हम जा रहे हैं, इसको बेच रहा है। अब बताओ इस पर उसने कितना प्रॉफिट कमाया? तो आप बताएंगे इस पर कितना कमाया? 50 ग्राम का प्रॉफिट कमाया। किस पर कमाया? जो सेलिंग क्वांटिटी, जो वो बेच रहा है, जो उसकी दुकान से हम लेकर गए हैं, उसने उस पर भी 50 ग्राम कमा लिया। और जिस पर कमाते हैं वही हमारी क्या बनती है? बेस वैल्यू बन जाती है। प्रॉफिट परसेंटेज था। चलिए दोस्तों, मल्टीप्लाई 100 काट लीजिए एक बार। 0 0 काट लिया, 5 एकम 5, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 नीम 45,
1/19 मल्टीप्लाई में 100। आप कहेंगे सर 1/19 की वैल्यू हमने नहीं लिख पाई, तो 19 से इसको डिवाइड कर लो डायरेक्ट। क्या क्या होगा, 19 पंजे 95, तो 19 पंजे 95 बचेगा 5 बटे क्या आ जाएगा 19। इतने परसेंटेज क्या क्या कर रहा है वो, प्रॉफिट कमा रहा है इतने परसेंट का। 5 सही 5/9, ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। तो दोस्तों दोनों सवाल कितने इजीली होंगे। सब सोच रहे होंगे सर आप क्या करा रहे हो, तो बहुत बेसिक है, तो बहुत सिंपल है। लेकिन ध्यान रखना, जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो क्या करते हैं, कहता है कि 1000 के स्थान पर कितना यूज कर रहा है, 900 यूज कर रहा है, तो कितना कम करा, 100 कम करा। वो बेस वैल्यू क्या मान लेते हैं, 1000 ग्राम। और जैसे ही 1000 ग्राम होगा 2 से 2 गए, और 1/10 की होती है 10%। वो ये आंसर लगा पाएंगे ये वाला, जबकि ये आंसर गलत है। आंसर क्या है इसका, 11 सही है। तो मैं देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं 4 बजे से आपके लिए प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता हूं। 4 बजे से 2 घंटे में आपके लिए प्रैक्टिस करता हूं। क्यों करता हूं, जिससे कंसेप्ट आपको क्लियर जाए बिल्कुल। अब 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। 2 क्वेश्चन के बाद ये हमारा टाइप फर्स्ट था, है ना। टाइप फर्स्ट सीखने के बाद अब हम चलते हैं अपने कौन से क्वेश्चंस की ओर, टाइप 2 की ओर। टाइप 2, और टाइप 2 क्या है, वो कम वजन देगा जो कि वो दे रहा है। लालच आ गया ना मन में, कम वजन भी देगा। अब ज्यादा कमाने के लिए क्या करेगा, वो मूल्य बढ़ा देगा, चीजों के मूल्य बढ़ा देगा, उस पर भी प्रॉफिट लेगा वो, और प्रॉफिट उसे और चाहिए। अभी देखना ये आपके बेईमानी के लेवल हैं। जैसे कि दोस्तों आपके सामने ये वाला सवाल है, क्या कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है। अपने सामान को, ठीक है, मतलब अभी उसने क्वांटिटी में कुछ यूज नहीं करा, कम वजन यूज नहीं कर रहा, लेकिन क्या कह रहा है कि भाई अगर मैं 40 रुपए किलो चावल ला रहा हूं तो उस पर मैं 10% ज्यादा कीमत पर बेच रहा हूं, 10% ज्यादा पर। 40 का 10% कितना, 4, मतलब 40 रुपए किलो के रेट के चावल हैं वो मैं 44 रुपए किलो में बेच रहा हूं। इतना हम समझते हैं। आगे सुनो, कह रहा है 200 ग्राम की वजन 200 ग्राम की बजाय 160 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, मतलब बेईमानी पर भी बेईमानी। ये है सेकंड लेवल। तो इसका पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं इसका कैसे होगा। देखो मेरे साथ जुड़ो एक बार और लाइक कर दो वीडियो में ना। देखो मैंने कहा कि पहले तो क्या करा उसने, 10% का जो प्रॉफिट कमाया उसने, मतलब 10% तो उसने क्या करा, वजन दिया उसने हमें कम। मैंने कहा कि 100 ग्राम कोई चीज थी, 100 ग्राम कोई चीज थी, उसने 10% तो दिया कम। 10% क्या दिया, कम। 100 का 10% कितना हो जाएगा, कम, मतलब 100 का 10% कितना, 10, और 10 का दे रहा है कम, तो कितना हो जाएगा 90 ग्राम। लेकिन अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 10% का उसने क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। तो 100 ग्राम का 10% कितना होगा, 10 ग्राम। अब वो 10 ग्राम का और प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब 100 और 10 कितना हो जाएगा, 110 ग्राम। कितना हो जाएगा, 110 ग्राम। तो यहां क्या मिलेगा, यहां इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है इसका कि वो 110 ग्राम के पैसे ले रहा है हमसे। क्या ले रहा है, 110 ग्राम के पैसे ले रहा है, लेकिन हमें मात्रा कितनी दे रहा है, दे रहा है, ये दे रहा है या बेच रहा है, बेच रहा है। इतने के पैसे ले रहा है, 110 ग्राम के पैसे ले रहा है। अरे भैया 100 ग्राम ही दे देता, मैं पूरे चीज दे दे, वो पूरी भी नहीं दे रहा, उस पर भी डबल गेम खेल रहा है। 10% यहां भी, अभी तक मशीन सही नहीं करी, अभी बुला रहा हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, अभी दुकान बंद करूँगा नायक फिल्म की तरह। रुक जाओ, अभी इसकी दुकान ही बंद करूँगा, रुक जाओ क्या बात, सीखो। तो क्या करा, 110 ग्राम के पैसे ले रहा है, लेकिन दे कितना रहा है हमें, क्वांटिटी 90 ग्राम दे रहा है। तो मुझे बता दो इस पूरे प्रोसीजर में उसने कितने ग्राम का यूज करा, जो हमें दे रहा है। वहां से देखो आप,
90 ग्राम दे रहा है, उसे देना कितना चाहिए था, 110 ग्राम देना था, तो उसने यहां से 20 ग्राम की क्या कर ली, 20 ग्राम उसने 20 ग्राम क्या हो गया उससे प्रॉफिट, कितने का यूज हुआ, 20 ग्राम का प्रॉफिट हो गया। किस पर हुआ, जो हम लेकर गए थे, लेकर हमें जाना था कितना 110 ग्राम, लेकिन गए कितना 90 ग्राम, तो इसने 20 ग्राम हमसे प्रॉफिट कमा लिया। किस पे कमा लिया, जो सेलिंग वो बेच रहा है, ये क्या है, बेच रहा है, इसी क्या बोलते हैं, सेलिंग क्वांटिटी, और सेलिंग क्वांटिटी ही क्या बन जाएगा हमारा, बोलो बेस, क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो उसने 90 पे 20 ग्राम को उसने यूज कर लिया, तो परसेंटेज में बताओ कितना यूज कर लिया उसने, 1/2 है ना, 0 काट लो, 1/9 की मैंने अभी भी वैल्यू बताई थी, 1/9 की वैल्यू थी 11.11%, तो 2 की क्या होगी, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 22.22%, तो मुझे आंसर बता दीजिए। अब जो इसे यूज होने वाला है, अब इसे प्रॉफिट होगा 22.22% का, इसे प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट। क्या कॉन्सेप्ट आया, सामान को कम तोल रहा है और ज्यादा प्रॉफिट पे बेच रहा है ना, डबल गेम खेलेगा। ठीक है, बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि चलो छोड़ो, देखो क्या कहा उसने, 10% लाभ पर बेचता है और 200 ग्राम के स्थान पर 160 ग्राम यूज कर रहा है। 200 ग्राम के स्थान पर, बोलो कितना, 200 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का यूज कर रहा है, 200 ग्राम के स्थान पर कर रहा है वो 160 ग्राम यूज, 200 ग्राम के स्थान पर कर रहा है 160 ग्राम, लेकिन इतने में भी उसका पेट नहीं भर रहा, ज्यादा ही बेईमानी कर रहा है, लठ लगवा के बनने का। रुक जाओ ध्यान से, अब आगे सुनो, लेकिन वो कह रहा है 10% लाभ पर बेचता है, इसका भी 10%, जरा इसका 10% बताओ क्या हुआ, 10% और यार 10% और 1% यदि आप डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे हो, इसका मतलब आपकी परसेंटेज थोड़ी वीक है। 10% निकालना हो तो एक अंक पहले 0 लगा दो यहां पर, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, 10% आ जाएगा। यदि तुम्हें 1% निकालना हो, कितना निकालना हो, 1%, तो आप 2 अंक पहले 0 लगाओ, तो ये हो जाएगा आपका 1%। तो हमसे कितना पूछ रहा है, 10% पूछ रहा है, तो बताओ 10% कितना होगा, एक अंक पहले 20, 10% कितना है 20 ग्राम। तो अब ध्यान दो, 20 ग्राम पर भी उसने 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब 20 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 220 ग्राम। इसका मतलब क्या आया, दुकानदार को 220 ग्राम हमें चीज देनी थी, लेकिन उसने डबल गेम खेला, उसने यहां भी प्रॉफिट कमाया, यहां भी प्रॉफिट कमाया, और हमें कितना दे रहा है वो 160 ग्राम दे रहा है। तो बताओ 160 पे उसने कितना प्रॉफिट कमा लिया, हम 160 लेकर अपने घर चले गए, वो खुश हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने यहां पर कितने ग्राम वजन कमा लिया। अब बताओगे 60 के बाद 40 यहां 20 यहां, 60 ग्राम का उसने यहां पर क्या कर लिया, प्रॉफिट कमा लिया। बेस वैल्यू जो हम लेके जा रहे हैं, सेलिंग क्वांटिटी, ये हम अपने कहां लेकर जा रहे हैं, अब भी दिमाग में नहीं आया तो बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो, कहां लेके जा रहे हैं, अपने घर में लेके जा रहे हैं इसको, है ना। तो सेलिंग क्वांटिटी से भाग करो, परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई, प्रॉफिट परसेंटेज, 10 से 10 काट लो, 2 से काट लो 3 बार, 2 से काट लो 8 बार, और कोई ये मत पूछ लेना कि सर 3/8 की वैल्यू क्या होती है, 37.5% इसकी वैल्यू होती है। ये सब हम यूज कर चुके हैं, मैंने पहली क्लास में कहा था परसेंटेज की जितनी फ्रैक्शंस लिखवाई हैं, 15 फ्रैक्शंस लिखवाई थी, उन्हें आप बिल्कुल रट लो, बिल्कुल रट लो। देखो यहां डिवाइड करोगे बहुत टाइम लगेगा, डायरेक्ट आंसर आएगा आपका डायरेक्ट। चलिए दोस्तों जुड़ो मेरे साथ, इस टाइप के मैंने 3 सवाल लिए, इसी पर मैंने 3 सवाल लिए, और ये जो पैटर्न चल रहा है, ये पैटर्न को सिंपल मत मानना बिल्कुल भी, ये आपका टाइप 2 है, ये टाइप 2 है, और इस पर मैंने इंपोर्टेंट लिख रखा है, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऐसे के ऐसे एग्जाम में, है ना। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन को और देखो मेरे साथ, क्या कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपना सामान लागत मूल्य के इतने % के नुकसान पे बेच रहा है। क्या कर रहा है भाई, नुकसान में बेच रहा है, ठीक है। कह रहा है परंतु 16 ग्राम के स्थान पर 40 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। 16 ग्राम के स्थान पर 40 ग्राम, 16 ग्राम के स्थान पर कितना कर रहा है वो, 14 ग्राम यूज कर रहा है, ठीक है। इतने के स्थान पर इतना यूज कर रहा है, लेकिन
6 सही 1/4 का क्या क्या कर रहा है वो, उसे लॉस हो रहा है। 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4 मतलब आपको 16 का इतने परसेंट निकालना है। फ्रैक्शंस में इसकी वैल्यू मैंने क्या लिखवाई थी आपको, इसकी वैल्यू होती है 1/16। क्या होती है इसकी वैल्यू, फ्रैक्शंस में इसकी वैल्यू क्या होती है 1/16। और 1/15 की क्या होती है, ध्यान रखना बिल्कुल सेम टू सेम है, 6 सही 2/3 ये वैल्यू होती है 1/15 की, और 1/16 क्या होती है, ये होती है। बिल्कुल ध्यान रखना, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है ना। तो निकालना 16 का इतने परसेंट, तो आप मुझे बताएंगे, आप क्या देंगे कि 16 का 1/16% कितना होगा, अरे काट दे, कितना आ गया 1। तो वो 1 का नुकसान ले रहा है, 1 का क्या ले रहा है, नुकसान ले रहा है। क्या कर रहा है, 1 का से नुकसान हो रहा है, मतलब 16 की जगह वो कितना ले रहा है, 1 का नुकसान हो रहा है 15 ग्राम। अब ध्यान दो, इसका मतलब क्या है कि दुकानदार 15 ग्राम के हमसे पैसे ले रहा है और हमें दे कितना रहा है, 14 ग्राम हमें वजन वो दे रहा है। तो अब भी जब हम 14 ग्राम घर लेकर चले गए, तब भी उसे क्या हो रहा है, 1 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि उसने पैसे कितने के लिए, 15 ग्राम के। तो उसे 1 ग्राम का प्रॉफिट होगा किस पर, सेलिंग क्वांटिटी पे जो हम अपने घर ले गए हैं, परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज। तो 1/14 की वैल्यू क्या है, अगर याद नहीं है तो डायरेक्ट हम डिवाइड भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, 1/14 की वैल्यू लिखवाई थी मैंने, 1/14 1/13 की 1/12 तक लिखवाई थी, 13 तक लिखी थी। नहीं याद है तो 14 से इसको एक बार डिवाइड भी कर लो। 14 पंजे 70, 14 6 78, 14 7 98, 14 7 और चलो डिवाइड कर लेते हैं ना। 14 पंजे 70 हो जाते हैं, 14 7 हो जाते हैं 84, और 14 8 कितने में, 14 6 14 7, 14 7 होते हैं 98, 7 चौक 28, 14 7 हो गया हमारे 98, बच जाएंगे कितने हमारे पास 2, अपॉन में क्या 14, इसको भी सॉल्व कर लो, 2 1 कम 2, 2 7, तो क्या आ जाएगा 7 सही 1/7% ही क्या हो रही है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो बहुत बेसिक पैटर्न है। अगर सोचो हमें 1/14 की डायरेक्ट वैल्यू याद होती तो देखो हम डायरेक्ट लिख रहे होते, ये देखो ये कैलकुलेशन बच जाती, ये थोड़ा यूज होता है। 1/14 की मैं लिखवाई नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं क्लास लूंगा नेक्स्ट टाइम तो 1/14 की भी लिखूंगा। तो एक और क्वेश्चन मैं इस पर लाया हूँ, एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप मुझे कर करके दिखाओ, तो मैं देख लेता हूँ ये वाला टाइप है क्या, बिल्कुल सेम है, ये आपका होमवर्क है, इसको मुझे करके दिखाओ, अभी मुझे करके दिखाओ, मैं इतना पानी पी लेता हूँ। और दोस्तों जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है वो एक बार लाइक कर दो वीडियो को ना। इस क्वेश्चन को करो एक बार स्पीड से। क्या कह रहा है, 90 सेंटीमीटर के स्थान पर, मतलब कपड़ा बेचा जा रहा है 90 सेंटीमीटर के स्थान पर 1 मीटर, और 1 मीटर का मतलब क्या होता है 100 सेंटीमीटर। मतलब इसका मतलब क्या है कि वो 100 सेंटीमीटर के स्थान पर 90 सेंटीमीटर यूज कर रहा है, लेकिन उसे 16% क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। करो स्पीड से एक बार। चलिए दोस्तों देखो एक बार, जिनके आंसर आ चुके हैं वो बिल्कुल बेस्ट है, लेकिन जिनसे अभी तक नहीं हुआ, जिनको प्रैक्टिस में लाना है, वो देखो एक बार। वो हमसे कह रहा है कि 90 सेंटीमीटर के स्थान पर 1 मीटर का शुल्क लेता है। 90 सेंटीमीटर के स्थान पर कितना ले रहा है वो, 100 सेंटीमीटर का शुल्क लेता है। 16% का नुकसान होता है, परंतु वह 1 मीटर की बजाय केवल 90 सेंटीमीटर का इस्तेमाल करता है और एक मीटर का शुल्क ले देता है। नुकसान भी हो रहा है ना, करते रहो। देखो जिनके जो नहीं कर रहे हैं ना वो भी करके देखो एक बार, है ना सर। चलो दोस्तों देखो एक बार, तो क्या कह रहा है वो, 100 ग्राम उसके पास क्या है, 100 मीटर है। 100 मीटर की जगह वो क्या यूज कर रहा है, 90 मीटर वो यूज ही कर रहा है। और आगे देखिए ऐसा करने पे क्या हो रहा है, ध्यान दो, 16% है, क्या हो रहा है, उसे नुकसान हो रहा है।
16% क्या होगा बोलो, इसका 16% क्या होने वाला है, 100 का 16% क्या होगा, 16 ही होगा। 16% का नुकसान होता है मतलब माइनस। तो 100 में से 16 गए, कितने बचे हमारे पास, 84 बच गए, 84 मीटर। मतलब क्या हो रहा है, ध्यान दो, इस वाली कंडीशन में क्या क्या होने वाला है, देखो यहां पर क्या है, यहां बिल्कुल सिंपल सा यूज है, 84 मीटर उसे कपड़ा देना था, लेकिन हम कितना लेकर गए बोलो, हम लेकर गए कितने मीटर, 90 मीटर ले गए। तो इस वाली कंडीशन में देखा जाए 100 मीटर के स्थान पर कितना, 6, किस पर, 90 पे, परसेंटेज में 100, 2 से 3 से काट लेते हैं, ये 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 1 कम 6 बचेंगे, 6 पंजे 30, और 1/15 की वैल्यू क्या होती है, 1/15 की वैल्यू होती है हमारे पास 6 सही 2/3%। तो क्या होगा सर, लॉस होगा 6 सही 2/3% का, 6 सही 2/3%। देखो जो यहाँ पर लिखा है ना, ये काट देना, इस कंडीशन में क्या होने वाला है, इसे लॉस होने वाला है इस कंडीशन में, है ना। देखिए जरूरी नहीं है हर केस में प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है। क्वेश्चन से एक बार दोबारा देख लो, क्या बोल रहा था कि एक व्यापारी क्या करता है, कपड़े पर 16% का नुकसान स्वीकार करता है, परंतु वह 1 मीटर की बजाय 90 सेंटीमीटर का इस्तेमाल करता है। एक मीटर की जगह कितना कर रहा है, 90 मीटर का इस्तेमाल करता है, एक मीटर का शुल्क लेता है। तो उसका लाभ या हानि बताइए। तो यहाँ पर लॉस लिखा था, वो हमारी हानि थी। चलिए दोस्तों, अब जो मैं कराने वाला हूँ, अब जो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक का मैंने जितने भी सवाल कराए हूँ, अभी तक मैंने जितने भी सवाल आपके सामने कराए हैं, उन सभी में अभी तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। सबसे अभी तक अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट डालना है तो इस पैटर्न को आप डाल लीजिए। ये पैटर्न आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट के साथ में बहुत सिंपल भी है, आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। क्या कह रहा है सुनो, एक व्यापारी गलत वेट से, मैंने क्या बताया थे, जो हमारा तीसरा पैटर्न है, जो हमारा तीसरा पैटर्न है, जो तीसरा पैटर्न है ये वाला। अब हम ये पैटर्न जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। जो हमारा तीसरा पैटर्न है, इस पैटर्न में भी 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं। पहला गलत वेट का यूज करेगा, इसमें क्या कर रहा है, गलत वेट का इसमें यूज करेगा, है ना, इसमें गलत वेट का यूज करेगा, इसमें गलत वेट का यूज नहीं करने का। पहले हम कौन सा कर रहे हैं, जब गलत वेट का वो यूज कर रहा है, और जब वो गलत वेट का यूज करेगा तो क्वेश्चंस कैसे होने वाला है। देखो गलत वेट का यूज कर रहा है, इस पर ध्यान रखना भी बहुत अच्छी तरीके से। 10% सामान खरीदने पर, ठीक है, खरीद रहा है, गलत तराजू से बेच रहा है, गलत तराजू से, यहां भी देख सकते हो, गलत तराजू से 10% सामान बेचने में ठगी करता है। यदि खरीदने और बेचने का दाम फिक्स है तो उसका लाभ बताओ। इस कंडीशन में हमेशा लाभ ही होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है, कुछ ध्यान मत रखो, बस आप इस पर यह ध्यान रखो, क्या कह रहा है, गलत तराजू से, क्या देख रहा है, गलत तराजू से, ये मेन है। तो देखो यदि मैं कहूं आपसे कि 100 ग्राम चीज थी, है ना, 100 ग्राम चीज थी, 10% तो सामान खरीदने में, ठीक है, 10% 100 का 10% क्या होगा, 10% तो सामान खरीदने में और 10% बेचने में। 10% यहां लिख लेते हैं, 10% क्या होगा, 10% तो सामान खरीदने में मतलब 100 का 10% कितना होगा, 10 ग्राम। उसने खरीद लिया, कितना आ गया, 110 ग्राम। उसने खरीद लिया कितना, 110 ग्राम। मतलब क्या हुआ, जैसे किसान लोग आते हैं कहां पर, बहुत बड़ी कहां पर, जो भी होती है मंडी होती है, बहुत बड़ी मंडी होती है, तो ठेकेदार बहुत सारा उनसे सामान खरीद लेता है। लेकिन ठेकेदार जो है, जो व्यापारी है, वो चालाकबाज है, वो बेईमान है। क्या, किसान को तो तुलाई में लग रहा है कि भाई 100 ग्राम तुल रहा है, ठीक है, लेकिन वो इस पर भी 10 ग्राम क्या ले रहा है, सॉरी ऐसा है, 110 ग्राम तुल रहा है, लेकिन दिख क्या रहा है किसान को, 100 ग्राम। किसान सोच रहा है कि मैं 100 ग्राम चीज दे रहा हूं, लेकिन व्यापारी ने अपने तोल में ऐसी गड़बड़ी कर रखी है कि वो व्यापारी
कितना लेकर जा रहा है, मतलब कितना खरीद रहा है, 110 ग्राम वो खरीद रहा है, इसका मतलब ये है। पर जब यही व्यापारी सामान को बेच रहा है तो बेचने पर भी 10% का क्या कर रहा है, कम बेच रहा है, 10% बेचने में भी कर रहा है। जब बेच रहा है तो 10 ग्राम 10% का वहां भी वो प्रॉफिट कमा रहा है। और बेचने में प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, जब हम क्वांटिटी कम दे तब हम कमा लेते हैं। तो 100 का 10% हो जाएगा कम, कितना आ जाएगा, 90 ग्राम। ये ग्राम में चल रहा सब है ना, 90 ग्राम। तो देखो वही वाला सिस्टम आ गया, वही वाला आ गया पहले वाला, बस क्वेश्चन को समझाने में टाइम लगता है जिससे कि आप इसका कंसेप्ट समझ जाए, वरना तो सवाल चुटके वाला है ना, कुछ नहीं रखा। तो हम ये सामान लेकर जा रहे हैं, ये सामान हम लेकर जा रहे हैं, ये सामान वो बेच रहा है। तो 110 ग्राम के पैसे ले रहा है, 90 ग्राम वो बेच रहा है। तो बताओ जो हम अपने सामान लेकर गए, ले जाने पर वो खुश हो गए कितने ग्राम से, कि मैंने उससे 20 ग्राम कमा लिए। कितना कमा लिए, 20 ग्राम कमा लिए। किस पे कमाए, जो मैं अपने घर ले गया, जो उसने बेचा कितना, 90 ग्राम उसने बेचा। तो परसेंटेज में लगाने के लिए 100%। तो इसका हम आंसर जान चुके हैं, इसका आंसर क्या आ रहा था, 22 सही 22.22%, ये आ रहा था हमारा इसका आंसर। ये प्रॉफिट है, 22 पॉइंट सही 2/9। ठीक है जी, बिल्कुल यही सवाल एग्जाम में आया, प्रीवियस एग्जाम में यही सवाल आया, बिल्कुल डिट्टो कॉपी, बस चेंज क्या हुआ, अरे भैया चेंज क्या हुआ, चेंज ये हुआ कि वो टाइप दे दिया उसने सेकंड टाइप का, जिसमें गलत वेट का यूज नहीं किया जाता। बिल्कुल ध्यान रखना, यहां पर गलत वेट का यूज कर रहा है, मतलब यहां भी प्रॉफिट, गलत वेट का यूज करके यहां भी प्रॉफिट, तब जाके हमारा आंसर आ रहा है ये। लेकिन मैं अब एक सवाल ऐसा कराने वाला हूं जिसमें गलत वेट का यूज नहीं कर रहा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप पढ़ के देखो एक बार। क्या कह रहा है, एक बेईमान व्यापारी 10% सामान खरीदने में और साथ ही 10% सामान बेचने में धोखा करता है। खरीदने के बाद बेचने में धोखा कर रहा है, गलत वेट का यूज नहीं कर रहा। दोबारा पढ़ लो चाहे, 10% सामान खरीदने में और साथ ही साथ 10% सामान बेचने में धोखा कर रहा है। सामान बेचने में, खरीद कर ले आया, अब बेच रहा है तब धोखा कर रहा है, वो गलत वेट का यूज नहीं कर रहा। कहीं दिया गया गलत वेट, नहीं दिया गया। अगर गलत वेट नहीं दिया गया तो ये अभी तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी प्रैक्टिस आप करके जाना, और जितने भी बड़े बड़े सवाल होते हैं मैं उनको चुटकियों में करवाता हूं। कैसे, ध्यान देखो। पहला तरीका क्या है, सक्सेसिव मेथड। मैंने बताया था इसे आप रेशो जाना, सक्सेसिव से जाना। मैंने आपको बताया था सक्सेसिव का एक जो मेन फॉर्मूला होता है, सक्सेसिव का जो बेसिक तरीका होता है वो क्या होता है तुम्हारा, x प्लस माइनस y, क्या होता है, x प्लस माइनस x प्लस x इंटू एक्स अपॉन 100। ये फॉर्मूला कुछ इस टाइप से। नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट देख लो। 10% का प्रॉफिट पहले कमाया खरीदने में, 10% कमाया बेचने में, प्लस 10 इंटू 10 अपॉन में क्या 100, 10 और 10 कितना हो गया 20, प्लस 10 क्या बचा है 1, कितना आ गया 21% है। क्या हो रहा है उसे, प्रॉफिट हो रहा है। ये मेथड सक्सेसिव है। ये मेथड ना सभी जानते हैं, जो प्रॉफिट, जो चैप्टर्स पढ़ रहे होते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, वो सब याद होता है ना। एक्स देखो यहाँ क्या है, यदि मान लो प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में, लॉस हो रहा है तो माइनस में, बस वही है। प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में, लॉस हो रहा है तो माइनस में, बस इस तरीके से लिखते हैं ना। तो देखो पहला हो गया तुम्हारा ये। अगर ये भी समझ में ना आए, सादा को ज्यादा समझना नहीं है, क्योंकि ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें ये सवाल करने आना चाहिए। तो कुछ नहीं करना, कुछ मत करना। 10% का प्रॉफिट, 10% का दोबारा प्रॉफिट हुआ, फिर प्लस में 10 इंटू 10 अपॉन में क्या 100। ये पैटर्न आप अलग यूज कर लेना और इसको आप अलग यूज कर लेना। ये क्या गया 10 और 10 कितना आ गया 20, और इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 1, तो कितना आगे जुड़ गया हमारा 21% हमारा आंसर आ गया। अब आप कहेंगे सर ये हम डायरेक्ट कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। कैसे कहेंगे, कमाएंगे? मैंने कहा 20% खरीदने में, 20% खरीदने में और 20% बेचने में लाभ कमाता है। तो बताओ क्या होने वाला। तो मैं क्या करूंगा, बोलो 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20, मतलब पहले प्लस फिर मल्टीप्लाई। बोलो क्या, पहले प्लस और फिर मल्टीप्लाई। ये सक्सेसिव फॉर्मूला है। तो 20 और 20 कितने हो गए 40,
1 0 1 0 1 0 1 0 2 दूनी 4, 4 जुड़ के कितना आ गया 44%, कितना आ गया 44% आंसर हो जाता है सी। मैं कह लगूं 25% खरीदने में और 25% बेचने में धोखा कर रहा है, गलत वेट का यूज नहीं कर रहा। तो बताओ 25 कितने जाएंगे 50 और 25 625, 25 की मल्टीप्लाई कितना 625, 2 अंक पहले यहाँ लगा लो, प्लस में 6.25 इनको ऐड कर लो, 56.25 आंसर। तो देखा, तो ये होगा इसका तरीका फर्स्ट, हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर हमें इसके लॉजिक से भी सिखा दो, हमें ये तो आ गया, इसके मेथड से बताओ क्योंकि ये सवाल आना ही चाहिए। तो अब इसका सेकंड मेथड देखो, अब मेरे साथ जुड़ गए, कैसे देखोगे ध्यान से ना। देखो 100 रुपए की कोई चीज थी, है ना, मैंने कहा सामान खरीद रहे में 100 ग्राम कुछ चीज थी। अब इस 100 ग्राम पर उसने क्या लिया 10% का प्रॉफिट कमा लिया खरीदने में। खरीदने का मतलब 10 ग्राम उसने कमा लिया, 10 की जगह 100 और 10 कितना हो गया 110 ग्राम। मतलब क्या हुआ, ये तो उसने खरीदते समय किसान को लग रहा है 100 ग्राम खरीदा है, लेकिन उसने गलत वेट से गलत वेट नहीं, खरीदते समय उसने कितना खरीद लिया 110 ग्राम। यहाँ तक तो हम सब जानते हैं ना, यहाँ तो सब जानते हैं। लेकिन इसके बाद कह रहा है अब जो वो आगे 10% कमा रहा है, अब जो वो आगे 10% कमा रहा है, अब आगे जो 10% कमा रहा है वो क्वांटिटी में चेंज नहीं कर रहा। यदि क्वांटिटी में चेंज कर रहा हो तुरंत हम यहाँ से बढ़ जाते हैं आगे, हम यहाँ सवाल आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अब जो वो धोखा कर रहा है वो इनिशियल वैल्यू पे कर रहा है जो उसने खरीदी है, जो उसने कमाया है, जो उसने कमाया है। अब जो 10% निकलेगा वो 10% निकलेगा यहां से। तो 110 का 10% कितना होगा 11, कितना हो जाएगा 11। तो 110 और 11 कितना हो जाएगा 121 ग्राम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 121। अब मुझे एक चीज बता दो कि 100 पर उसने बे कितने में दिया 121 ग्राम में, तो कितने का हुआ 21 ग्राम का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ 21 ग्राम का। तो ये है इसका बाबू कंसेप्ट, ऐसे भी समझ लेते हैं। तो इस कंसेप्ट से भी मत जाना, किससे जाना सक्सेसिव से जाना, ये आपका इजीली हो जाएगा। 10% 20% कुछ भी गए तो सक्सेसिव मेथड यूज करना, ये वाला फॉर्मूला हमारा होता है सक्सेसिव का, है ना, बहुत सिंपल है। ये सवाल एग्जाम में आया तो क्या किसे पहचान लोगे, गलत वेट यूज हो रहा है, तो गलत वेट यूज होगा तो अपने कंसेप्ट से जाना है ना। 10% खरीदने में, 10% बेचने में कर रहा है, इतने का सामान इतने में, आराम से प्रैक्टिस कर लेना। आज का बचा बस लास्ट सवाल, आज का बचा एक लास्ट सवाल, बिल्कुल सेम है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो ऑप्शंस कैसे दे रखे हैं, कह रहा है x% खरीदने में और x% बेचने में बेईमानी करता है। मैंने कहा कि 100 ग्राम चीज लाए तब एक किसान, उससे खरीदने में x% की क्या कर ली बेईमानी कर ली। मतलब व्यापारी ने किसान से 100 प्लस x ग्राम ले लिया, कितने ग्राम ले लिया इतने ग्राम ले लिया, लेकिन किसान को लगा कि वो 100 ग्राम ले गया, तब भी उसने x% की वहां पे प्रॉफिट ले लिया व्यापारी ने। फिर व्यापारी कर रहा है x% को बेचने में भी प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब x ग्राम को वो कम दे रहा है, तब तो प्रॉफिट कमाएगा। तो 100 पे उसने क्या लिया x ग्राम के लिया कम लिया। तो बताओ मुझे, अब एक वैल्यू ये रही, एक वैल्यू ये रही, तो ये हमेशा छोटी वैल्यू होती है, ये हमेशा बड़ी वैल्यू होती है, हमेशा छोटी यहाँ होती है बड़ी यहाँ होती है। तो इसमें से जब इसको घटाओगे, किसको घटाओगे 100 माइनस x को घटाओगे तो क्या मिलने वाला है, डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन मैं समझाने वाला है। 100 माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस का x, तो 100 कट जाएगा, 2x की उसने क्या करा प्रॉफिट कमाया, 2x का कितने कमाया, यहाँ अगर देखें तो 2x का प्रॉफिट कमाया किस पे, जो सेलिंग क्वांटिटी जो बेच रहा है वो किस पे 100 माइनस x पे, तो परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है 2x अपॉन 100 माइनस x। ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या है नन ऑफ दिस माई करेक्ट आंसर। तो आज के मैंने केवल 3 पैटर्न लिए हैं, ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी इसलिए मैंने नहीं लिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मेन है, टॉपिक बहुत ज़्यादा मेन है, इसलिए आज हमने जो क्वेश्चंस करे हैं बस 3 पैटर्न तक ही हमने करे हैं। कितने करे हैं दोस्तों, केवल 3 पैटर्न तक। क्यों करे, क्योंकि अगर हमने सारे पैटर्न कर लिए तो ब्रेन में खिचड़ी पकने में टाइम नहीं लगेगा,
ठीक है ना। तो पहला टाइप का क्वेश्चन लिया जिसमें वेट कम लेता है, तो क्या करता है 100 ग्राम जो वेट होगा उसकी जगह वो कितना वेट देगा 90 ग्राम। 90 ग्राम देगा, इसका मतलब उसने 10 ग्राम का प्रॉफिट कमा लिया, कितने पर, जो हम लेके गए उस पर 90 ग्राम का। वेरी गुड, समझ लिया। ये ना मैंने थोड़ा सा चार्ट बना दिया, इससे भी आप समझ सकते हो। दूसरा, कम मूल्य है, सॉरी कम वजन भी करेगा मूल्य भी तो लेगा। पहला इस टाइप से जो मैंने कराया था वो आप समझ चुके हैं अच्छी तरीके से ना। तीसरा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी दोनों की प्रैक्टिस कर लेना। मैंने इस पर भी एक सवाल करा दिया और इस पर भी एक सवाल करा दिया। इस पर मैंने एक साथ कराए, इस पर एक साथ कराए और फिर मैंने एक सवाल और ले लिया बीच में ना। कल की जो क्लास होने वाली है, कल की क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चंस चलने वाले हैं, जबकि ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत ईजी है। अगर हम इसकी बात करें तो ये पैटर्न बहुत ही ईजी है, ये वाला बहुत ही ईजी है, क्योंकि हम जानते हैं प्राइस और रेशो का जो रेशो होता है वो उल्टा होता है। ये बहुत इजी है, इसे हम आसानी से समझ लेंगे। लेकिन जिसमें दम हो, जिसे चाहिए कि सर इस बार अगर नेट के पेपर में बैठ गए ना, पेपर को फोड़ देंगे पकड़ के बिल्कुल, मैथ में एक नंबर भी कम नहीं होने देने का। मतलब मैं अच्छे क्वेश्चंस भी करा रहा हूं, मतलब जितने क्वेश्चंस का लेवल बन सकता है हम सब कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस कहां से छूट जाएगा, 10 में से 10 नंबर पक्के आ जाएंगे आपके। तो ध्यान दो, ये क्वेश्चन जो होगा ये थोड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, जो लेवल के होते हैं, जो जिनकी डिमांड है मेरा आगे कि सर अच्छे क्वेश्चंस भी कराओ, तो उनके लिए मैं अलग लेवल ले आया हूं उनके लिए, है ना। तो उनकी डिमांड ही पूरी हो रही है, मैं सबकी डिमांड पूरा कर रहा हूं, मेरी भी तो डिमांड पूरा कर दो। मेरी डिमांड क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, बस थोड़ा देर का टाइम है, ये आपने कर लिया है, बस वीडियो को लाइक और कर दो बस, है ना। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, गैप मत करो, अपने माता पिता का, अपने बड़ों का सम्मान करो, रेस्पेक्ट करो, है ना। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।